लिखता है, एक आस लिखा है, कुछ खास लिखा है, सुना दीजिए। हर एक हृदय के पास लिखा है, हर नारी की करुण कथा, सीता एक विश्वास। एक टॉपिक चुना सीता और उस पर एक लाइन और लगा दिया, एक विश्वास। मैं लिख पाऊंगी कि नहीं लिख पाऊंगी, या आपने टॉपिक दिया है इस तरह करो, तो कहा कि अभी तो शादी हो गई है, बच्चे हो गए, कहाँ ये सब समय है। कहे मैरी कॉम की 3 बच्चे, उसके बावजूद वो गोल्ड मेडल। अगल बगल में महिलाएं दिखती हैं, या तो विधवा हैं, चाहे कुछ ऐसे कारण से जो अपने अंदर विश्वास खो चुकी हैं कि शायद मैं जीवन में कुछ कर नहीं सकती। उन्हें एक लगता है कि बिना पुरुष के कैसे क्या हो सकता है। उसी का उदाहरण स्वरूप मैंने सीता का संघर्ष। नमस्कार, मैं बबलू कुमार और इस वक्त मौजूद हूँ देवरिया जनपद में। और कहा जाए देवरिया देवों की नगरी देवरिया को माना जाता है। यहाँ जो है प्रसिद्ध जो है देवरहवा बाबा का बहुत बड़ा स्थान है। और देवरिया जो शहर है तमाम जिस चर्चित चीज़ों के लिए जाना जाता है। देवरिया शहर से एक हमारे जो चित्र में आपको एक महिला दिख रही होंगी, ये महिला एक कहा जाए कि लेखक भी हैं और काव्यत्री भी हैं। और आप लोग देखते होंगे कि महिलाओं के बारे में तमाम तरह की बातें सामने निकल के आती हैं। लेकिन ये जो चित्र में महिला दिख रही हैं, ये एक पेशे से शिक्षक भी हैं और घर का गृहिणी भी हैं, और इसके बावजूद भी एक कविता लिखते हैं और एक कहा जाए किताब भी लिखती हैं और छपवाती भी हैं। और इनसे हम जानेंगे कि क्या क्या आपके द्वारा की गई है। और सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है, शुभ नाम? जी, मेरा नाम कविता पांडे है जी। और मैं आपके देवरिया की निवासी हूँ, लेकिन बिहार में एक शिक्षिका भी हूँ। अच्छा। और उसके बाद मैं एक शोध के लिए मैंने एक टॉपिक चुना सीता और उस पर एक लाइन और लगा दिया, एक विश्वास। ये मेरे एक जो शोध के हमारे टीचर हैं श्री नायक, राजेश नायक जी, वो छपरा यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर भी हैं, साथ ही साथ आपके ऑल इंडिया बॉक्सिंग चैम्पियन एसोसिएशन के वो रेफरी भी हैं, जो आपके मैरी कॉम को भी आगे बढ़ाते हैं। जब मैंने उनसे कहा कि मैं लिख पाऊंगी कि नहीं लिख पाऊंगी, या आपने टॉपिक दिया है इस तरह करो, तो कहा कि अभी तो शादी हो गई है, बच्चे हो गए, कहाँ ये सब समय है। कहे मैरी कॉम की 3 बच्चे, उसके बावजूद वो गोल्ड मेडल ला रही है, तो तुम्हें किताब लिखने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे विश्वास है कि तुम लिख सकती हो। तभी मैंने सीता के आगे एक विश्वास लिख दिया, क्योंकि ये विश्वास उन्होंने ही जगाया कि मैं लिख सकती हूँ। लिखने की इच्छा तो बचपन से थी, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले के इंटरव्यू में मैंने बताया था कि मैं सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ी लिखी हूँ। मेरे एक प्राचार्य जी थे जो हमेशा रामायण कराते थे, जिसमें मुझे सीता का ही रोल देते थे। और फिर जब मैं नौकरी कर रही हूँ तो यहाँ की महिलाओं की स्थितियों को देख रही हूँ, जो किसी न किसी कारण अगल बगल में महिलाएं दिखती हैं, या तो विधवा हैं, चाहे कुछ ऐसे कारण से जो अपने अंदर विश्वास खो चुकी हैं कि शायद मैं जीवन में कुछ कर नहीं सकती। उन्हें एक लगता है कि बिना पुरुष के कैसे क्या हो सकता है। उसी का उदाहरण स्वरूप मैंने सीता का संघर्ष दिखाया है कि वो किस तरह अपने बच्चों को पाल सकती हैं। अच्छा। एक बिना पुरुष के भी आप एक संघर्ष करके अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे करके आप उसको आगे बढ़ा सकती हैं। कब मन में आ गया कि सीता एक विश्वास लिखना चाहिए? ये विश्वास तो मुझे सीता टॉपिक पे तो बचपन से ही था कि कुछ लिखना है इनके विषय में, क्योंकि जिस चरित्र को आप जिए हैं और उस चरित्र पे आपको थोड़ा दर्द तो महसूस होगा ही, और जब दर्द होगा तो कुछ उसके बारे में आप लिखना भी चाहेंगे। तो एक बार मैंने, ऐसा नहीं कि मेरी एक दिन की कहानी है, चाहे ये साल भर की कहानी है, ये एक तरह से कहा जाए तो मेरी बरसों की तपस्या है जो इस किताब रूप में परिणत हुई। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी गुरुजी पब्लिकेशन का, जिसने मेरे इस टॉपिक को पढ़ करके अपने यहाँ छपवाने का निर्णय लिया। और बहुत बहुत धन्यवाद जी गुरुजी पब्लिकेशन को। लगा कि इस किताब को महिलाओं के लिए मार्केट में आना चाहिए, हर महिला तक ये किताब पहुंचनी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये किताब है, सिर्फ इसलिए कि हर नारी को ये पढ़ना चाहिए कि संघर्ष क्या है, और संघर्ष बिना जीवन नहीं है, और सीता का नाम ही संघर्ष है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो एक जब आपके अंदर विश्वास आ जाएगा तो फिर आप आगे ही बढ़ेंगे। किताब किससे मिलेगी? मैं चाहना चाहती जी, अमेजन पे आप ऑर्डर कीजिएगा, ये मिल जाएगा आपको। सीता एक विश्वास हिंदी में डालिएगा, आपको अवश्य मिलेगा। और मैं चाहूँगी कि सभी पाठक इसको खरीदें और एक बार अपने पुत्री और बीवी और चाहे माँ, सबके लिए एक बार इसको पढ़ाएं, ताकि हर नारी में ये एक नींव है आपके घर की। अगर इसे एक माँ पढ़ेगी तो बच्ची को शिक्षा देगी, इस तरह से आपकी घर की ही नींव मजबूत होगी और धीरे धीरे आपका दुनिया मजबूत होगी। आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, गांव देहात की महिलाएं जो देख रही हैं, कहा जाए गृहिणी का काम करती हैं, घबरा जाती हैं। हाँ। और आप शिक्षक के साथ किताब लिखना, कविता लिखना और स्कूल भी देखना, घर भी देखना, ये कैसे संभव हो पाया? ये तो देखा जाए तो बहुत कम है। आप मैरी कॉम को देखिए,
वो बच्चे पाल करके बॉक्सिंग कर रही है। बॉक्सिंग करना कोई आसान काम नहीं होता, खाना भी बना के जाती है, बच्चों को स्कूल छोड़ करके जाती है। यही प्रेरणा मुझे श्री राजेश नायक सर ने दी कि वो सब काम करके ये काम कर रही है, तो वो कैसे कर रही है। तो अपने अंदर आप मजबूती नहीं लाएंगे, जब तक विश्वास पैदा नहीं करेंगे आप जीवन में कुछ कहीं नहीं ना कर कहीं सकते। मेरी काम को देख करके आप प्रेरणा ली। बिल्कुल। चलिए, इसमें क्या कुछ लिखा है आपने, कुछ सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। एक कविता है, एक आस लिखा है, कुछ खास लिखा है, सुना दीजिए। हर एक हृदय के पास लिखा है, हर नारी की करुण कथा, सीता एक विश्वास लिखा वाह है। वाह वाह वाह। और हम ये चाहेंगे कि इसको सभी पाठक लोग पढ़ें, और अगर कोई सुविधा होगी तो हम इसको मार्केट में भी ले आएंगे, जहाँ से आप लोग डायरेक्ट जाके खरीद सकते हैं, और इसका हम आपको बता देंगे जब भी होगा। और क्या इसमें लिखा है आपने? और मैंने सीता जी के पूरी जीवन का चरित्र, वो कितने दिन लंका में रहीं, कैसे क्या है, और यहाँ तक कि कलयुग में सीता का वर्णन किया है कि आज की नारी से सीता का संघर्ष, कि जैसे रावण की ही तरह हमारे यहाँ भी लोग जी रहे हैं। पहले तो त्रेता युग में था कि राक्षसों की सींग हुआ करती थी, पर कलयुग में राक्षसों की सींग नहीं है। वाह वाह वाह। जिसमें अंतर कर पाना इतना आसान नहीं है, हाँ। और उनका वध करना भी आपकी नहीं। शक्ति ही कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। विश्वास तो और शक्ति ना हो, कहीं ना कहीं इस किताब के माध्यम से उन आप- राक्षसों का वध है ये जो किताब नारी अगर को हर घर तक पहुंच जाए, बिल्कुल, जो नारी को एक कमजोर और भोग विलास की वस्तु ही समझता हो, उसके लिए ये किताब ये है। किताब है। और एक- क्या इसमें वर्णन है, और किताब में थोड़ा सा दिखा दी। हम आपको पाठ बता सकते हैं। नारी के बारे में है, हाँ। स्त्री एक विश्वास से क्या है, फिर सिया की दृष्टि से क्या राम है, लवकुश की शक्ति कैसे थी, सीता की खोज सीताराम जी ने कैसे की, और कलयुग में सीता, सिर्फ सीता जी का ही ज़्यादा वर्णन है, लेकिन मैंने इसमें कुछ महान स्त्रियां जिन्होंने वेदों की रचना की, और दक्षिण भारत की कुछ महान स्त्रियां जिन्होंने आत्महत्या करने की अपेक्षा, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके बावजूद भी युद्ध करके अपने सम्मान की रक्षा की, उनका भी वर्णन किया है, उनके नामों का भी वर्णन किया है, ताकि ये जाने कि त्रेता युग से ही नहीं, हर युग में चलती चली आ रही है। महारानी लक्ष्मीबाई को तो बहुत लोग जानते हैं, पर बहुत दक्षिण भारत की भी ऐसी कई महिलाएं हुई हैं जो अब धीरे धीरे सब सामने आ रहे हैं। जैसे रुद्रमा देवी हैं, जो अपना शासन चलाईं बिना किसी, वहाँ पे ये नहीं था कि कोई लड़का ना हो तो उस जगह शासन नहीं चला सकता, लेकिन रुद्रमा देवी ने एक स्त्री होकर के पूरे अगल बगल के राज्यों को विजित किया। और सबसे बड़ा सातवाहन वंश जहाँ महिलाएँ ही चलाती थीं, जिनके राजा भी होते थे तो बिना उनकी माताओं से ही उनको जाना जाता था, उनके पिताजी से उनको नहीं जाना जाता था। अब वो शासन बहुत अच्छे से चला। तो ये चीज़ इसमें है, सारी नारियों का वर्णन है। एक बार पढ़ेंगे तो लोगों को समझ में आएगा। चलिए, अगले किताब कौन से आने वाली है? जी, कलयुग में सीता, कब तक आ जाएगी? अब ये नए साल में। नए सत्र में। चलिए, चलते चलते दर्शकों को क्या कहिएगा? यही कहना चाहेंगे कि एक बार मुझसे आपसे विनम्र निवेदन है कि एक बार इसको पढ़ें और कुछ अच्छा रिव्यू दें, और मेरे जैसी लड़कियों को एक बार साहस ज़रूर दें, महिलाओं को। जो भी अगर आसपास ऐसा देख रहे हो जो थोड़ा सा अकेली महिलाओं परेशान हो, तो कृपया उसकी मदद करने की कोशिश करें, उसे ताना दे करके कमज़ोर करने की कोशिश ना करें। बहुत चलिए, धन्यवाद। ये थे कविता पांडे, जो एक आप किताब देख रहे होंगे, सीता एक विश्वास, इन्होंने लिखा है। देवरिया जनपद के रहने वाली हैं, और इन किताबों में सीता के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इस किताब को जब आप मंगाइएगा अमेजोन और फ्लिपकार्ट से, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगा। चलते चलते इनके बारे में क्या सोचते हैं, और ऐसे कवित्री के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।